हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइड नॉलेज। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे इंजीनियर फुटिंग चेक कर रहा है। तो फुटिंग कैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको। आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मोर वीडियोस हम आज लाते रहेंगे अच्छे से अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जनरली हमारा साइट में भी क्या चल रहा है। जैसे कि 400 का डेप्थ है मेरे फुटिंग का, ठीक है। तो 400 का डेप्थ माइनस 75 75 कवर, ठीक है। जो उसके बाद जो वैल्यूज़ आएगा, जैसे कि आप 75 75 माइनस करते हो, 400 माइनस 75 माइनस 75 तो आपको 250 बचता है। 250 डिवाइडेड बाई 2 125 और प्लस 150 कर देते हैं हम, तो मतलब आपको 300 का एल उसमें डलेगा फुटिंग में, समझ रहे हो। इस हिसाब से हमने इसको एल रखा है। अभी कॉलम का जो साइज़ है, कॉलम का जो एल आप देख रहे होंगे, कॉलम का जो है मिनिमम 300 अपन को रखना पड़ता है। यहाँ पे हमने 350 रखा है, 400 तक भी आप रख सकते हो, ठीक है। ये रखने के बाद आप क्या करोगे, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइंग में। ड्राइंग में कैसे क्या आप देखोगे मैं आपको बताता हूँ। इसको और चेकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। वो आपको ड्राइंग में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप फुटिंग का साइज़ चेक करोगे। फुटिंग कितने बाई कितने का है। जैसे कि मान लो 2 मीटर बाई 3 मीटर का है, तो आपको 2 मीटर बाई 3 मीटर पहले चेक करना रहेगा। शटरिंग जो हमारा लगा रहेगा, वो शटरिंग चेक होने के बाद आप देखोगे ऑयलिंग लगा है कि नहीं लगा है। ऑयलिंग आप चेक कर लोगे। ऑयलिंग चेक करने के बाद आप बॉटम जाली का चेक करोगे, बॉटम जाली कितने का है, ठीक है। बॉटम जाली में आप सबसे पहले आपका मेन बार डलता है, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार डलता है। मेन बार जब से हायर होता है डाया एज कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन बार। अगर आपका मेन बार 12 का है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 10 का हो सकता है। वो डिपेंड है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम हो सकता है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि आपको क्या दिया है, ठीक है। अभी आपका जैसे जनरली जो होता है मेन बार का स्पेसिंग कम रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो आप। तो अभी इसमें वो भी डिपेंड करता है आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग कैसा है क्या है। अभी जो जो एल देख रहे हो आप जाली का, वो एल कितना लेते हैं। जैसे कि मान लो अभी मेरा एल जो है, वो मेरा जो फुटिंग का साइज़ है 400, ठीक है। 400 का मैं हाफ करूँगा कितना है 150, ठीक है। वो 150 सॉरी 400 में से कवर कवर 75 75 का कवर मैं ड्राइंग में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मान लो कि F1 फुटिंग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। फुटिंग का क्या साइज़ है मैं आपको बताता हूँ। फुटिंग का साइज़ आपका है 1800 बाई 2 मीटर का है, ठीक है। आपने फुटिंग का साइज़ चेक कर लिया, 1800 बाई 2 मीटर आपको मिल गया, ठीक है। शटरिंग का आप चेक कर लोगे, 2 मीटर बाई 1800 वो आपको मिल गया। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, शटरिंग का ऑयल, मतलब शटरिंग का आपका सपोर्ट वपोर्ट आप देख लोगे, शटरिंग का ऑयल देख लोगे, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, बॉटम जाली का रेनफोर्समेंट चेक करोगे। आपका जो बॉटम जाली जो मेन पर किस तरह से डालेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको ये मेरा अभी आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, यहाँ पे आपका ऐसा मेन बार डालेगा, ऐसे आपका मेन बार डालेगा, ऐसे मतलब ये मतलब लॉन्गर साइड में आपका मेन बार डालेगा, ठीक है। अभी ये शॉर्टर डायरेक्शन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेगा, मतलब मेन बार के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा, ये डायरेक्शन में आपका डालेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये डायरेक्शन में डालेगा, ठीक है। अभी आप देखते हो कि F1 फुटिंग में रेनफोर्समेंट की क्या डिटेलिंग दी है, हम वो देखते हैं। ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग लेके जाओगे साइड पे, ठीक है। बॉटम बार का स्टील चेक करने के लिए क्या है, जाली का डिस्ट्रीब्यूशन बार F1 अभी हम देख रहे होंगे कि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड दोनों हमारा 10 mm का स्टील दिया हुआ है। मतलब कि शॉर्टर साइड में आपका नंबर ऑफ कितने डलेंगे 12, और लॉन्गर साइड में आपका कितना डलेगा 11, मतलब नंबर ऑफ बार दिए। अभी ये जो F1 है, मतलब ये साइड में जो है लॉन्गर साइड में कितना दिया है 11, तो आपका लॉन्गर साइड में कितना डलेगा 11 रेनफोर्समेंट डलेगा। अभी शॉर्टर डायरेक्शन में क्या डलेगा, शॉर्टर डायरेक्शन में आपका 12 रेनफोर्समेंट डलेगा, ठीक है। अभी जो 12 रेनफोर्समेंट है वो आप 150 के स्पेसिंग से आप प्रोवाइड कर दोगे। अभी यहाँ पे 200 है, मतलब कैलकुलेट करता हूँ मैं, 200 2000 माइनस 75, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 12, मतलब कि 150 स्पेसिंग आप पकड़ के चलो। आपका 150 की स्पेसिंग का हिसाब से करोगे आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दिया है शेड्यूल में, आप देखोगे तो उसके हिसाब से जितना भी आपका रेनफोर्समेंट बैठ रहा होगा उसके हिसाब से उसको आप सेटिंग करके आप बैठा दोगे, ठीक है। ये आपका चेकिंग हो गया, बॉटम जाली हो गया। एल में आपको बता ही दिया कितना लेने का है, ठीक है।
मतलब कि 400 माइनस 75 75, फिर इसके बाद जो बचता है उसको डिवाइड बाय हाफ करना है, फिर उसके बाद प्लस 150। हमारे साइड पे तो ऐसे चल रहा है, बाकी दूसरे साइड पे भी चल सकता है अलग, जैसे कंडीशन के हिसाब से कि आपका जो भी इंचार्ज रहेंगे वो क्या बोलते हैं उसके हिसाब से। तो हमारे साइड पे तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, जो हिसाब से अभी चल रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे ये आपका जाली का हो गया, बॉटम जाली फुटिंग का हो गया। अभी कॉलम का जो है F1 कॉलम, यहाँ पे देखोगे आपको डिटेल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। आपका यहाँ पे दिख रहा है ए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए, ये आपको दिख रहा है मतलब ए नंबर कॉलम का डिटेलिंग आपको दिखना रहेगा। ए नंबर अभी मैं यहाँ देखता हूँ, हाँ ये रहा ए नंबर। आपका कॉलम का साइज क्या है, 500 बाय 650, ठीक है, 500 बाई 650 का है। तो आप कॉलम का साइज चेक कर लोगे। कॉलम का साइज आपको कैसे मिलेगा, 40-40 का कवर है। तो मतलब कि आपका यहाँ देखो, आपका है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको फुटिंग का साइज दिख रहा है, ठीक है। ये जो कॉलम का साइज है स्केल में नहीं है अभी, ठीक है। ये 500 का, ये 650 का है। तो 40-40 का कवर माइनस करोगे तो 80 में माइनस हो गया, कितना हो गया 420। ये आपको 420 आपको रिंग टू रिंग नापी चेक करें, आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। 40-40 का कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रिंग बड़ा तो नहीं है, ठीक है, बराबर। ये चेक हो जाने के बाद आप क्या करोगे, कॉलम का साउल चेक करोगे। मतलब कि आप साउल चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको ड्राइंग में लेके जाता हूँ। आप यहाँ से अगर साउल चेक करते हो, यहाँ से जो साउल चेक करोगे, और ये साउल बरोबर मिलना चाहिए। अगर आपका थोड़ा भी एकदम वर्टिकल होना चाहिए, आपका कौन सी डायरेक्शन में झुका हुआ रहेगा आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप साउल चेक करोगे, ये लोग मतलब फिटर जो क्या करते हैं, साउल वाउल करने के बाद फिक्स करते हैं, ठीक है। ये साउल करने के बाद ये देखो, आपको स्टील दिख रहा होगा कि सपोर्ट किया हुआ है। मतलब कि ये साउल करने के बाद इसको वर्टिकल डायरेक्शन में फिक्स करके इसको फिक्स कर देते हैं, ताकि ये रोटेट ना हो पाए कास्टिंग के टाइम। तो ये फिक्स हो गया। तो आपको साउल चेक करना बहुत ज़रूरी है। साउल चेक करने के बाद आप क्या करोगे, साउल चेक करने के बाद आपको कॉलम का साउल चेक कर लिया, कॉलम को सपोर्ट वपोर्ट देके आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहोगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फोटो को। आप क्या करोगे गाइस, अभी मैं यहाँ से लेके, ये आपको एरो आप देखिए, ये कॉलम के फेस पे मैं एक लाइन डोरी बनवाऊंगा जो नीचे मार्किंग करके रखा होगा। ये जो कॉलम का जो साइज है, ये फेस 4 कोने हम लोग को मार्किंग करके दिया हुआ सर, 1 2 3 4, ये जो 4 पॉइंट है जो मार्किंग करके रखे हैं, मैं एक ये फेस पे लाइन डोरी बनवाऊंगा। मतलब कि ये फुटिंग का जो सेटिंग लगा है, यहाँ से एक लाइन डोरी ऐसे, एक लाइन डोरी ऐसे। तो उसके बाद वो लाइन डोरी जो मैं है, ये मैं लाइन डोरी ये साउल से चेक करूँगा। ये मेरे को यहाँ जो मार्किंग होगा वो साउल से मैं चेक करूँगा, जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो जीरो मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर मेरा 40 का कवर है, तो मैं जो वर्टिकल जो स्टील है मेरा, ये वो जो वर्टिकल जो स्टील है, वो डोरी से मैं वर्टिकल ये रिंग से, ये रिंग से वो लाइन डोरी से मैं 40 एम का कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पोजीशन चेक करूँगा। मतलब दो डायरेक्शन पे मेरे को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हो, ये सब चेक हो, ये सब चेक हो गया टोटली। तो उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं है आपको। उसके बाद कवर आप चेक कर लेंगे, जैसे कि बॉटम में आपका 75 है, साइड में 75 का है, आपको ड्राइंग चेक करके आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपका डेप्थ आपको चेक करना है, जैसे कि आप यहाँ पे डेप्थ देख रहे होंगे, 400 का डेप्थ है, आप 400 का डेप्थ आपको चेक करना है, समझ रहे हो क्या। ये सब चेक करना होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, वर्टिकल वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कहाँ तक दिया है, वर्टिकल बार आप देख रहे होंगे, ये जो आरएल है, ये आरएल के हिसाब से आपको सेट करके यहाँ पे ख़त्म करना रहेगा। देखिए आपको एल वेल दे के, मतलब कुछ ये 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी तक नहीं जाने वाला है। ये ये लेवल पे आने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब बोल्टिंग वोल्टिंग लग जाएगा। और इसके बाद आपका फेब्रिकेशन का काम शुरू होगा। ये लेवल पे आने के बाद आपको स्टॉप कर देने का है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इसका जो कटिंग लेंथ है कैसे निकालते हैं, उसका भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा।